नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो फटाफट खबरों की बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में हुई कैबिनेट बैठक में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दे दी गई। यूनिट 3,706 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ होंगे। दौरे का उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेना है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन ने मंत्री विजय शाह मामले में सख्ती बरती। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में सीएम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत किया गया कि मंत्री शाह के खिलाफ कानूनी और संगठनात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में विभिन्न विभागों के 6 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। ओडिशा मंत्रिमंडल ने 2025-26 से उच्चतर माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में SCBC छात्रों के लिए 11.25% आरक्षण को मंजूरी दी। भाजपा आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बुधवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी और ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न हर जगह मनाई जा रही है। इस कड़ी में रायपुर की सड़कों पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को तिरंगे की रंग की लाइटों से सजाया गया। वहीं इस जश्न में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रायपुर में बीजेपी का प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर बीजेपी के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जिलों में प्रदर्शनी और संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत विधायक सांसद मौजूद रहे। भाटापारा CSPDCL के उपसंभाग FOC लाइन के कर्मचारियों को 3 माह का वेतन नहीं मिला, जिसके चलते वो फार्म बंद कर हड़ताल पर बैठ गए। आर्थिक और मानसिक कठिनाई से जूझ रहे कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्नल सोफिया के बारे में कुछ दिन पहले MP की कैबिनेट में विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में विपक्षी दल विजय शाह के बयान का विरोध कर रहे हैं। वहीं राजनांदगांव में भी मंत्री विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और मानव मंदिर चौक में मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका। भिलाई यातायात कार्यालय के सामने मेन रोड सुपेला में हुक्का पीते हुए 5 युवकों को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा और उनके पास से स्टील का हुक्का पाट, कांच का मटकी, हुक्का पाट सीलबंद, हुक्का हर्बल फ्लेवर का पैकेट, 1 पैकेट कोक, 1 पैकेट कोक खुला और 1 पैकेट खुला पेपर जब्त किया। जावरा गांधी चौपाटी पिपलोदा चौराहे पर किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश भरावा के नेतृत्व में मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया। मंत्री शाह की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहने पर प्रदर्शनकारियों ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। जगदलपुर के गीदम रोड स्थित राजेंद्र नगर वार्ड के गैरेज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जांजगीर के नैला स्टेशन के बाद ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने पास की दुकान को भी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भागलपुर जिले के भवानीपुर में 2 ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर ने जान गंवा दी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि नवगछिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने भवानीपुर की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक को नियंत्रण खोकर टक्कर मार दी। पिंडरा मरवाई थाना क्षेत्र के लोहारी बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 2 महिलाएं घायल हो गई। एक घायल महिला की गंभीर हालत को देखते उसे इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। यूपी के फिरोजपुर में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान जीजा ने अपने साले पर गोली चला दी। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उनका जमाई उनकी बेटी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था। विरोध के बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बेगूसराय में महिला ने पारिवारिक विवाद के कारण एसिड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने उसे बरौनी CSC में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। यूपी के फतेहपुर जिले के खटोली गांव में बहू ने सास से झगड़ा होने के बाद आग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। ताजा विवाद में महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना में गंभीर रूप से झुलस गई महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक को हत्या कर पेड़ के फंदे से लटकाकर छोड़ दिया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है, लेकिन पूरे मामले में खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। भिलाई में एक लड़की ने लड़के से बात करने से मना कर दिया, तो लड़के ने घर वालों को लोहे के रॉड से मारा और चाकू भी चलाया, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बिहार में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फुटबॉल मैच में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में झारखंड नेशनल चैंपियन बन गया। इसको लेकर एक तरफ जहां खिलाड़ियों में काफी खुशी देखने को मिली,
भागलपुर के समीक्षा भवन में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह की बंदूक, हैंड ग्रेनेड, हजारों की संख्या में गोलियां शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारत की BSF जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूनम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटा है। DCMO लीवर पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। भारत और पाक सीमा पर फिलहाल शांति का माहौल है। BSF IG ML गर्ग ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लगातार BSF की जवान सीमा पर मुस्तैद है और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए सुरक्षा उपाय के तहत देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष सायरन स्थापित किया गया। मंगलवार को इस सायरन की टेस्टिंग की गई। मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने MP के DGP को विजय शाह पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव से नागपुर होते हुए तीर्थ यात्रा ट्रेन निकाली, जिसमें करीब 800 यात्री नागपुर होते हुए शिरडी, सिग्नापुर और त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर वापस लौटे। रायपुर में कांग्रेस का जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम था, जिसमें मध्य प्रदेश की BJP के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी। इस अपमानजनक टिप्पणी पर कांग्रेस ने पुतला दहन किया। जोधपुर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी खबर सामने आई, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले जोधपुर लाया गया, जिसके बाद जोधपुर से प्लेन में डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को 4 गाड़ियों में बिठाकर जोधपुर लाया गया। ये कार्रवाई प्रदेश भर में बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़े जाने पर की गई। कांकेर में प्रशासन की रोक के बाद भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। अवैध रेत उत्खनन को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भानु प्रतापपुर विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। थाली बजाकर कांग्रेस स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। नारायणपुर में चल रहे सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में बस्तर कमिश्नर पहुंचे और इस इलाके के वनाधिकार पत्रक धारकों के नामांतरण बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वन विभाग के मैदानी अमले की संयुक्त कार्यशाला सहित कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने की बात कही। महोबा की काशीराम कॉलोनी में बाइक सवार युवक के साथ 2 दबंगों ने मारपीट की। इस मामले में पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर मेडिकल परीक्षण कर मामले की जांच में जुट गई। भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सेना की एक महिला अधिकारी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पष्ट और कड़ा निर्णय लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गौरक्षकों ने 2 युवकों की लाठी, डंड और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। दोनों युवक मवेशी बेचने के लिए बाजार जा रहे थे। गौरक्षकों ने मवेशी तस्करी का आरोप लगाकर उनके बैलों की गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। पुलिस ने शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना बिल्हा थाना क्षेत्र की। एक्टर रामचरण और उनका परिवार लंदन में है, जहां उनका मैडम तुसाद में बनाया गया मोम का पुतला जल्द ही सिंगापुर में प्रदर्शित होने वाला है। इस खास मौके पर राम ने अपने फैंस से मुलाकात भी की। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो अक्टूबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। मंगलवार 14 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इनसे पहले प्रीति सुदन UPSC की चेयरमैन थी, जिनका कार्यकाल 29 अप्रैल को खत्म हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 मई से शुरू होने वाले व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड ने वनडे और T20 टीम का ऐलान कर लिया। लियम लिंगस्टन को स्क्वाड में जगह नहीं मिली। गुजरात टाइटंस से IPL खेल रहे जोस बटलर भी स्क्वाड का हिस्सा। ऐसे में उनका प्लेऑफ मैच खेल पाना मुश्किल है। IPL में शामिल साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ियों को प्लेऑफ शुरू होने से पहले ही लौटना पड़ सकता है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के लिए टीम में शामिल खिलाड़ियों को 26 मई तक लौटने के लिए कहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने का फैसला किया। और भले ही वे टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। पिछले महीने BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी। इसमें दोनों खिलाड़ी ग्रेड A+ पे थे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने बयान दिया है कि युवराज सिंह ने कहा, कोहली और रोहित शर्मा में अभी काफी क्रिकेट बाकी, मगर उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी देश के बड़े खिलाड़ियों में से एक है। 8वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 13 से 24 मई को हो रहा है। 13 मई को फेस्टिवल के पहले दिन उर्वशी रौतेला ने दुनिया भर के कई मशहूर लोगों के साथ रेड कार्पेट पर वॉक की। वहीं इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़े इस साल कांस की ज्यूरी मेंबर बनी है। बिलासपुर नगर निगम ने पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। महक आहूजा, रामचंद्र लालचंदानी और दौलत राम चौधरी ने 1 साल पहले नगर निगम से नक्शा पास करवाया था, लेकिन इन्होंने शर्तों के विपरीत निर्माण कर लिया।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी का एक मामला पकड़ा है। बाराद्वार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रितेश गुबील के रूप में हुई है। वे कोरबा जिले के चैनपुर थाना करतला का रहने वाला है। सरगुजा जिले के मैनपाट में महिला की शराब के नशे में धुत अपनी मां के नाबालिग बेटे ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और भाग गया। मां की हत्या के बाद आरोपी नाबालिग जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठा था। पुलिस ने आरोपी को पेड़ से उतारकर हिरासत में लिया। आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। दुर्ग जिले के भिलाई में 2 गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त की गई। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जी सरोजनी और जी धनराज के घर पहुंचे और जब्ती की कार्रवाई की गई। जो सरोजनी के 3 मकान जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है और एक स्कूटी को जब्त कर लिया गया। कोरबा जिले के टीपी नगर स्थित आरकेटीसी कंपनी में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। काशीनगर दिनेश कुमार बरेट एक ट्रेलर वाहन के डीजल ट्रैक की वेल्डिंग कर रहा था। टैंक में बची डीजल में नगर निगम ने सर्वे कर लिया। इसके जद में आने वाले 500 से अधिक कब्जाधारियों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया। मकान खाली कराने के बाद यहां बुलडोजर चलाकर उन्हें ढाया जाएगा। बेहिसाब कब्जा टूटने के डर से मोहल्ले के लोग एकजुट हो रहे हैं। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। रायगढ़ जिले में एक युवक पारिवारिक तनाव से तंग आकर फांसी लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। ग्राम सारस माल में मंगलवार शाम 7:30 बजे रामकुमार सिदार को नीचे उतारने के लिए परिवार वाले समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। मामला पुसूर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक ज्वेलर्स दुकान संचालक और उसकी बेटी पर हमले का वीडियो सामने आया है। 2 नकाबपोश हमलावर शॉप में घुसकर पहले पिता के सिर पर रिवॉल्वर की बट से हमला करते हैं, फिर बेटी पर फायरिंग कर दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं। पिता और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का असर देखने को मिला है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई 2.05% से घटकर 0.85% पर आ गई। ये महंगाई का 13 महीनों का निचला स्तर। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई 0.53% पर थी। भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर की छात्रा श्रुतिका जैन ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त कर राजधानी के टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। श्रुतिका का मानना है कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जैसे रामायण महाभारत को भी स्कूली पाठ्यक्रम में उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए जितनी यूरोपियन हिस्ट्री को दी जाती है। कोरबा जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। लखनपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, जिससे पति गाड़ी में दब गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पत्नी दूर फेंक आ गई, जिससे वो बच गई। बिलासपुर शहर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और मटका लेकर निगम दफ्तर घेरने पहुंचे। पानी, बिजली और सफाई जैसे मूलभूत सुविधा को दूर करने की मांग करने लगे। मनेंद्रगढ़ तहसील कार्यालय परिसर में शराब की खाली बोतल पाई गई, जहां कार्यालय परिसर में महिला शौचालय के पास कई शराब और बियर की बोतल पड़ी मिली, जिसके बाद प्रशासन लोगों से पूछताछ कर रही है। बिहार के बाढ़ अनुमंडल से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक दुकानदार को सिगरेट का पैसा मांगना इतना भारी पड़ गया कि बदमाशों ने उसे गोली मार दी। पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी 4 की संख्या में बदमाश पहुंचे और सिगरेट मांगी, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे की मांग की तो उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। भोपाल में हुए बस हादसे के बाद सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट और बगैर परमिट की बसों की चेकिंग की जा रही है। ट्रांसपोर्ट, जिला राजस्व, ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। चेकिंग के दौरान 15 से अधिक अनफिट और बगैर परमिट की बसों को पकड़ा गया है। ये चेकिंग जिला कलेक्टर के निर्देश पर की जा रही है। चेकिंग से बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के देवरिया में हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो के पास इथेनॉल से भरा टैंकर और डीसीएम की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इथेनॉल से भरे टैंकर से भारी मात्रा में इथेनॉल रिसाव होने लगा। हजारों लीटर इथेनॉल सड़क पर पसर गया। मनेंद्रगढ़ में बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जहां इस सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। पूरा मामला खूंगा पानी की एकता नगर का बताया गया। शिवपुरी में टाइगर का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में टाइगर सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहा है। 10 मार्च 2025 को पन्ना से लाकर मादा टाइगर को माधव टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था। इसके बाद से मादा टाइगर क्षेत्र में घूम रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे लेकर जा रहे रिटायर्ड शिक्षक से बाइक सवार बदमाशों ने 1,70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित और उनके बेटे ने दूर तक बदमाश का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार होने में सफल रहे, जिसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई।
रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में डायल 112 के आरक्षक की बहादुरी से एक युवक की जान बच गई है। दरअसल एक युवक आत्महत्या करने के इरादे से पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ग्रामीणों की समझाइश के बाद भी वो युवक पेड़ से नहीं उतरा, जिसकी सूचना मिलते ही जवान ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर युवक को फांसी लगाने से रोकते उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। सिंगरौली जिले में बढ़ती दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर थाना बैढ़न क्षेत्र में जांच के दौरान दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जहां पुलिस ने विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया। चोरों से 20 बाइक जब्त की गई। मुजफ्फरपुर में एक बारात में हाथ में पिस्टल लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो की पुष्टि एशियन न्यूज नहीं करता। वहीं मामले के सामने आने के बाद एसपी ने संबंधित डीएसपी और थानेदार को वीडियो की जांच करने के आदेश दिए। कांकेर में अवैध रेत उत्खनन के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत चैन माउंटेन मशीन सहित अन्य वाहन जब्त कर ली गई। ये कार्रवाई सटेली और गुलाल बोड़ी के रेत खदानों पर की गई। मुजफ्फरनगर में नाराज युवक ने बिजली पर फांसी लगा ली। दरअसल युवक घर के विद्युत कनेक्शन काटे जाने से युवक नाराज था। ये घटना 8 से 10 दिन पुरानी बताई जा रही, लेकिन सोशल मीडिया में अभी तेजी से वायरल हो रहा है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई। यहाँ तूफान वाहन और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। हरदोई में दबंगों ने प्रधान पति पर जानलेवा हमला किया और उसे गाड़ियों से दौड़ाया गया, जिसके बाद प्रधान पति ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। पीड़ित की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सभी आरोपी हिस्ट्री शीटर निकले। इन्होंने लखनऊ के रहीमाबाद में भी जानलेवा हमला किया था। बुरहानपुर नगर निगम में केवल 4 फायर फाइटर के भरोसे आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। बुरहानपुर में फायर फाइटर का हाल भी बहुत बुरा है। यहाँ संसाधनों की कमी है, साथ ही साथ आग बुझाने वाले कर्मचारियों की भी नितांत आवश्यकता है। मामले में प्रबंधन ने इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। बुरहानपुर जिले के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 10 और 12वीं में 100% रिजल्ट होना बुरहानपुर के लिए गौरव की बात है और अब लक्ष्य देश की मेरिट लिस्ट में बुरहानपुर के विद्यार्थियों को लाना है। उत्तर प्रदेश के ललितापुर में आए दिन कलारियां बंद करने को लेकर ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ प्रमुख स्थानों की शराब को बार बार पकड़कर नष्ट कर कार्रवाई हो जाती है, जबकि शहर में कई जगह पर रात्रि 10 बजे के बाद भी धड़ल्ले से बिकती है। बेगूसराय में अपने ही दोस्त द्वारा बहन के साथ छिड़खानी का विरोध करना 2 युवकों को भारी पड़ गया, जब आरोपी दोस्तों ने भाई और उसके एक अन्य दोस्त की गाछी में ले जाकर पिस्टल का भय दिखाकर बेल्ट और लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेगूसराय में बाइक और कार में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।